का नाम है बिरला नगर। मैं ठीक मंदिर के सामने खड़ा हुआ हूँ अभी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से व्लॉग्स विद नितिन में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नितिन। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों पे मज़े में होगे, मस्ती में होगे और मौज कर रहे होगे। मैं भी यहाँ मज़े में हूँ, मस्ती में हूँ, बस मौज नहीं कर रहा हूँ। उसके कुछ कारण हैं, वो मैं कारण आपको बता देता हूँ। और सबसे पहले व्लॉग्स विद नितिन यूट्यूब फैमिली के अंदर जो नए मेंबर्स जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि मेरा नाम नितिन है और मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। और बहुत सारे लोग श्याम प्रेमी हैं, बाबा श्याम के भक्त हैं, तो सभी को जय श्री श्याम। और आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे, उसके अंदर आपने मेरी एनर्जी को थोड़ा सा डाउन फील किया होगा कि मैं ब्लॉग करते टाइम मैं थोड़ा सा सुस्त चल रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद मैं थक गया हूँ, लेकिन मुझे बुखार था काफ़ी, मतलब ज़्यादा बुखार आ रहा था, जा रहा था। उस वजह से बदन टूट भी रहा था और मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। अब जाके थोड़ा सा पता चला कि बुखार है। और एक प्रॉब्लम और थी, तो वो प्रॉब्लम मैं आने वाले किसी न किसी वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा कि क्या था क्या नहीं था। और आज की वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। और आज 5 अगस्त है और मैंने आप सभी लोगों को वादा किया हुआ था कि मैं 5 अगस्त यानी एकादशी के दिन आप सभी लोगों को ग्वालियर में खाटू श्याम जी के मंदिर लेकर चलूँगा, खाटू श्याम जी के मंदिर के दर्शन कराऊंगा। हालांकि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए मैं ये प्रॉमिस तो नहीं कर सकता कि अंदर मैं बाबा के दर्शन करा पाऊँ, लेकिन मंदिर प्रांगण और मंदिर के बाहर की एक्टिविटी मैं आपको ज़रूर वहाँ के दिखाऊंगा, ठीक है। और मेरे साथ अभी इस समय जुड़ चुके हैं अंश और आदित्य, क्योंकि ये दोनों भी मेरे साथ जा रहे हैं। तो अब हम तीनों लोग एक साथ में जाने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं। और मस्ती क्या कहें, क्लास ख़त्म हो गई है, तो क्लास तो सवेरे की थी और अब शाम का समय है, तो बस थोड़ा सा आज एकादशी का दिन है तो दर्शन भी हो जाएंगे, थोड़ा सा घूमना फिरना भी हो जाएगा। तो अब मैं आपसे सीधे मंदिर पर मिलता हूँ। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी। और भाई मस्ती करते करते हम लोगों ने आधे से ज़्यादा रास्ता अपना तय कर लिया है। बस कुछ ही देर में हम लोग खाटू श्याम जी के मंदिर तक पहुंच जाएंगे। इस समय मैं, आदित्य और अंश, आप लोगों को लग रहा होगा ना कि ये स्टूडेंट और टीचर कैसे हैं। हम थोड़े से दुनिया से हटकर हैं। हर समय फॉर्मल लाइफ जीना ज़रूरी नहीं होता है, थोड़ी सी मस्ती भी ज़रूरी होती है। इंसान को आम इंसान बनकर ही जीना चाहिए। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी, सफर अनजाना। और भाई ये है ग्वालियर का एक सेल्फी पॉइंट, जहाँ पर ग्वालियर किले को और ग्वालियर की विरासत को दिखाया गया है। आप लोग भी यहाँ चाहे तो कभी आकर फोटो खिंचवा लीजिएगा अगर आप ग्वालियर वासी हैं तो। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा। और चलते चलते आदित्य को रास्ता भूल रहा था। आदित्य को बार बार रास्ता बताया। और अभी हम लोग जिस जगह पे हैं ये खेड़ापति का एक शॉर्टकट है। खेड़ापति एक्चुअल में हमारे यहाँ हनुमान जी का एक मंदिर है जिसका नाम खेड़ापति हनुमान है। तो यहाँ पर हम लोग अभी जा रहे हैं, मतलब इस रास्ते से होते हुए हम लोग आगे की तरफ निकलेंगे ताकि हम लोग खाटू श्याम मंदिर पे आसानी से पहुँच सकें। और जाने अनजाने में हम लोगों ने एक गली हमने पहले पकड़ ली और उस वजह से हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। लेफ्ट लेना है, लेफ्ट। और ये जो रास्ता आप देख रहे हो और ये सामने जो भीड़ आप देख रहे हो ना, ये जो लाइटें आपको दिखाई दे रही है, ये है छोटा मंदिर जो खाटू श्याम जी का बना हुआ है। नवनिर्मित मंदिर है, लेकिन फिर भी इसको कम से कम 8-9 साल से ज़्यादा हो गए। पहाड़ों पे जाके इस दिल की ख्वाहिशें यूं गुनगुनाएंगी। कहीं छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी।
और फाइनली हम लोग खाटू श्याम मंदिर पर आ चुके हैं और जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ इस जगह का नाम है बिरला नगर। मैं ठीक मंदिर के सामने खड़ा हुआ हूँ। अभी हमें सिर्फ अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करनी थी तो हमने अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए 2 मिनट रुके हैं और यहाँ से अब हम तीनों अंदर की तरफ जाएंगे। पहले मैं आपको अंदर के मंदिर के जितने दर्शन करा सकता हूँ उतने करा दूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल में इस मंदिर का बाहर से दर्शन कराता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग सीधे मंदिर की तरफ बढ़ते हैं और मंदिर में आगे चल के हम लोग बाबा के दर्शन करते हैं। आप लोग भी दर्शन कीजिए। और यहाँ से हम लोगों ने ले लिया है प्रसाद। ठीक है, अब प्रसाद लेने के बाद और ये रहे गुलाब के फूल जो बाबा पे चढ़ते हैं। और यहाँ से अब हम लोग सीधे अंदर बढ़ेंगे मंदिर की तरफ। प्रसाद लेने के बाद यहाँ चप्पल उतार के जा रहे हैं, चप्पल उतार के ताकि यहाँ पे सेफ रहे और चली भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ हम लोग आ गए हैं मंदिर प्रांगण के अंदर। हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ से अब शायद आधा पौन घंटा में लगेगा अंदर जाने के लिए, तो अब वेट कर रहे हैं। और बहुत सारे भक्तगण यहाँ पे खड़े हुए हैं लाइन में बाबा के दर्शन करने के लिए। और ये मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है ये यहाँ का। अब लगे हैं कर रहे हैं और ये सामने की तरफ बच्चे भी खेल रहे हैं। ये चबूतरा है, यहाँ पर शायद कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो उस समय पे इस चबूतरे का उपयोग किया जाता होगा। मैं क्या होता हूँ मजा कम गया। और मंदिर परिसर से हम लोग बाहर आ गए। मैं मंदिर में इतने समय तक कुछ भी बात नहीं कर पाया। उसका मेन कारण था कि शोर बहुत ज़्यादा था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी
इसीलिए मुझे चुपचाप रहना पड़ा और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ बाहर की तरफ। और ये है मंदिर का प्रांगण, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो अंधेरे में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा मंदिर का परिदृश्य है। ये है बाहर निकलने का रास्ता। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं खाटू श्याम बाबा के, और मंदिर से हम लोग बैठो चलते हैं। और अब यहाँ से अब हम लोग सीधे अपने अपने घरों की तरफ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, रात को 9:30 बज चुके हैं। 9:30 के आसपास का समय है। सीधे यहाँ से घर निकलते हैं, इधर ही सामने से। हाँ, और मैं आपसे घर पहुँच के मिलता हूँ। और यकीन मानो भाई, आज दर्शन करने में बड़ा मज़ा आया। कम से कम आधा घंटा हम लोग लाइन में खड़े रहे, क्योंकि जैसे ही हम लोग पहुँचे तब तक तो लाइन चल रही थी। उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग बीच लाइन में पहुँचे तब वहाँ पे आरती शुरू हो गई, तो आरती की वजह से 20-25 मिनट हमारे चले गए। फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़े और फिर हम लोगों ने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फिर काफ़ी देर अंदर लग गई, थोड़ी देर भजन सुने और फिर हम लोग वहाँ से वापस निकल आए। और अभी हम लोग जिस रोड से जा रहे हैं ये है हजीरा एरिया। वैसे तो शहर के बदनाम एरिया में से एक है, क्योंकि एकदम साइड में पड़ता है एकदम, और काफ़ी बैकवर्ड एरिया है यहाँ ग्वालियर का। लेकिन चहल पहल है, क्योंकि राखी का त्यौहार भी है और आज एकादशी है, तो खाटू श्याम का मंदिर पे भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो इस वजह से चहल पहल बनी हुई है। और इसके आगे आ जाता है हमारा रेलवे स्टेशन। और ये भाई हमारे शहर में कोई एक जंगल बुक थीम के ऊपर मेला लगा है बच्चों के लिए। मौका लगा तो आएंगे। और ये है अम्बेडकर उद्यान, जो अभी रात के समय बंद हो गया है, क्योंकि रात को 10 बज रहे हैं, तो इस समय तो ऑब्वियस है कि यहाँ कोई होगा नहीं, लेकिन दिन में यहाँ काफ़ी चहल पहल रहती है। और अब हम लोग यहाँ से पहुँच रहे हैं सीधे अपने घर की तरफ। हमें जल्दी पहुँचना है। पहले हम अंश को ड्रॉप करेंगे, उसके बाद आदित्य मुझे ड्रॉप करेगा और फिर आदित्य अपने घर जाएगा। तो अब हम जल्दी अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार पहुंच जाएं तो बेटर है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, राखी आने में अभी 4 दिन बाकी है। 4 दिन बाद राखी है। आज 5 तारीख है और 9 तारीख की राखी है, लेकिन मेरी राखी आज ही बन गई है। कैसे बन गई है, क्यों बन गई है, कब बन गई है, वो मैं आपको घर पहुँच के बताता हूँ। लोग यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं और अब हम जा रहे हैं। बाय अंश, बाय। अपना मुँह कर लिया करो। बाय बाय। देखो भाई ग्वालियर की सड़कें, ये देखते जाओ आप। और ये जो हालत है ना, ये पूरे शहर में है, एक जगह पे नहीं है, पूरे शहर में ऐसी हालत है। गड्ढे गड्ढे गड्ढे, समझ में नहीं आ रहा कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। और अब बारी है मेरे घर पहुंचने की, तो मैं भी घर पहुंचूं और उसके बाद फिर आदित्य सबसे लास्ट में अपने घर की तरफ पहुंचेगा। तो बस अब हमारा यहाँ से एंड होता है ब्लॉग। मैं घर पहुंचकर आपको राखी के बारे में ज़रूर बताता हूँ। अभी हाल फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेते हुए जा रहे हैं। लोग देखते ज़रूर हैं आदित्य, मालूम है? आप कैमरा चलाओगे ना, देखते हैं, लोग देखते हैं कि हो क्या रहा है, शूट क्या कर रहे हैं, और खुद को शूट नहीं कर रहे हैं, कैमरा उल्टी तरफ है। पता नहीं है चालू है कि नहीं, वो ये देखते हैं कि साले खुद को शूट करते हुए जा रहे हैं। लो भाई, हमारी मंजिल भी आ गई और हमारा घर आ गया। अब हम चलें अपने घर की तरफ, और अब यहाँ से अब सीधे अपने घर की तरफ जाऊंगा मैं। और अरे मेरा गिम्बल रह गया, तो हम आपसे मिलते हैं। तो आदित्य अपने घर जा चुका है
सबसे पहले हम लोग अंश को हम लोगों ने ड्रॉप किया। अंश को ड्रॉप करने के बाद फिर आदित्य ने मुझे ड्रॉप किया और अब आदित्य अपने घर के लिए निकल गया है और उसको घर पहुंचने में मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे। तो मैंने उसको बोल दिया है कि घर पहुंचने के बाद मुझे फ़ोन कर देना क्योंकि 10 बज गए। असल में मंदिर में हम लोग जब पहुंचे थे तो मंदिर में पहुंचने के बाद वहाँ पे लाइन बराबर चल रही थी, लेकिन फिर उसके बाद वहाँ आरती शुरू हो गई तो आरती की वजह से तकरीबन आधा घंटा वहाँ हमारा चला गया। तो आरती अगर नहीं होती तो शायद हम लोग वहाँ पे 9:15 के आसपास हम घर की तरफ निकल चुके होते, 9 बजे तक हम निकल चुके होते। और मैंने आप लोगों को बोला था कि राखी आने में अभी 4 दिन बाकी है क्योंकि आज 5 अगस्त है और मेरे हाथ में आप देखो ये आपको राखी दिख जाएगी, ठीक है। तो ये जो राखी है मुझे आज ही बांधी है और हम तीनों भाइयों को ही बांधी है। एक्चुअल में हमारी जो सिस्टर है, मतलब हमारी रियल सिस्टर नहीं है क्योंकि हम 3 भाई ही हैं। तो जिसने हमको सबसे पहले राखी बांधी थी उनको हम सुनीता दीदी बोलते हैं। तो वो आज आई हुई थी और भोपाल में वो रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं राखी बांध दूं या दे के जाऊँ। तो मैंने कहा कि आप बांध के जाओ, बांध दोगी तो हाथ में बंधी रहेगी वरना फिर रखी रह जाती है, ठीक है। तो वो आई थी तो उसने आज राखी भी बांधी। तो ये जो टीका आपको दिख रहा है तो ये टीका राखी का ही है। तो इस तरीके से हमारी राखी 4 दिन पहले बन गई। मुझे लग रहा था कि इस बार भी राखी खाली आ जाएगी, लेकिन राखी बन गई आज। और आज एकादशी का भी दिन था और अच्छा लगा, श्रावण का महीना भी चल रहा है तो मेरी राखी तो पूरी हो गई। और हाँ, तो आज मुझे मैंने आप लोगों को कमिटमेंट किया था कि एकादशी वाले दिन मैं आपको बाबा श्याम के जो है दर्शन कराऊंगा। ग्वालियर में जो मंदिर है, मैं जिस मंदिर में गया था वो प्राचीन मंदिर है। उम्मीद है आप लोगों को वो मंदिर और वहाँ के दर्शन अच्छे लगे होंगे। हम लोग काफ़ी देर तक वहाँ मतलब खड़े रहे, फिर अंदर गए। अंदर जाने के बाद मुझे एकदम से जब मैं वीडियो बना रहा था तो वहाँ के जो सेवादार थे उन्होंने धक्का देके कैमरे को एकदम से साइड में कर दिया था। मतलब धक्का मुझे नहीं, कैमरे को दिया, इस वजह से वहाँ नहीं बना पाया। फिर दूसरे एंगल से मैंने बाबा की जो फुटेज मैंने आपको दिखाई है वो दूसरे एंगल से ली हुई है। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा। सभी भक्तों को जय श्री श्याम एक बार फिर से। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय।